नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋतिक चांद और मैं आप सभी का आज की इस वीडियो या फिर हम कह सकते हैं इस चाइनीज़ एक्यूप्रेशर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की सीरीज में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चाइनीज़ एक्यूप्रेशर के उन 30 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिनको ट्रीट करने से, जिनका यूज़ करने से हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको क्योर कर सकते हैं। यदि प्रॉब्लम्स हैं, कोई डिजीज़ है तो उसको हम क्योर कर सकते हैं, और यदि कोई डिजीज़ है नहीं, हम हेल्दी है तो हम चाहते हैं कि हम आगे भी इन फ्यूचर हेल्दी रहें, तो उस कंडीशन में भी हम इस चाइनीज़ एक्यूप्रेशर के जो 30 महाबिंदु है, चाइनीज़ एक्यूप्रेशर या फिर आप कह सकते हैं चाइनीज़ एक्यूपंक्चर के जो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको यूज़ करके अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। अपनी लाइफ में काफ़ी सारे, अपने शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसी सीरीज़ को, इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे MIP-17 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की MIP-16 तक, तो आज हम बात करेंगे MIP-17 के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस पॉइंट की लोकेशन, यानी ये जो पॉइंट है, यदि हमें इस पॉइंट को ट्रीट करना है तो हम इसको कहाँ पर ट्रीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस पॉइंट की लोकेशन। ये जो पॉइंट है ये हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर आता कहाँ है। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये आपकी जो एब्डोमन है, एब्डोमन वाली एरिया में आता है। एब्डोमन का जो सेंटर वाला पार्ट है, जिसे हम नाभि के नाम से जानते हैं, नेवल के नाम से जानते हैं, नेवल से के राइट साइड और नेवल के लेफ्ट साइड दोनों तरफ बाइलेटरल ये पॉइंट आता है। और नेवल के राइट साइड में 3 अंगुल का गैप आएगा और लेफ्ट साइड में 3 अंगुल का गैप, यानी 2 कुल को हम 3 फिंगर्स का गैप कह सकते हैं। तो 2 कुल की स्पेस के साथ 2 कुल आपका राइट साइड नेवल के और 2 कुल आपका नेवल के लेफ्ट साइड, वहाँ पर ये पॉइंट आपका आ जाता है, जैसे कि आप लोकेशन में देख सकते हैं। इस पॉइंट का जो नेम है ECM के अकॉर्डिंग वो है ST25, और इसे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं MIP-17 के रूप में। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं, यानी जब हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, जब हम इस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं, जब हम इस पॉइंट को ट्रीट करते हैं, तो क्या क्या चेंजेस ये हमारी लाइफ में और हमारी बॉडी में लाता है। आइए जानते हैं इस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट 17 नंबर के फंक्शंस के बारे में। क्या क्या चेंजेस ये हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके फंक्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जब हम इस पॉइंट पर स्टिमुलेशन देते हैं, जब हम इस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में हमारी हेल्प करता है, हमारी सहायता करता है। अब व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पर हम थोड़ा सा 1 मिनट का डिस्कस कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब देखिए, खाने में हम 3 तरीके के पार्टिकल्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज होता है, यानी डाइजेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। कार्बोहाइड्रेट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फैट चेंज इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, प्रोटीन चेंज इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। तो ये जो प्रोसेस है ये जिस ऑर्गन में हो रहा है वो कहलाते हैं आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन, और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का जो ग्रुप है वो कहलाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कुल मिलाकर डाइजेशन का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन ऑफ दीज लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। तो इस प्रोसेस में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ तक कि कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन वाली कंडीशन में भी आप इस MIP-17 को यूज़ कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। जो बच्चे हैं जिनको भूख नहीं लगती है, जिनको भूख की फीलिंग ही नहीं आती, महसूस नहीं होती, कम खाना खाते हैं, वो कुछ हार्ड चीज़ खा लेते हैं जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस MIP-17 का यूज़ कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। इस पॉइंट का जो अगला फंक्शन है वो ये है कि ये आपके डाइजेशन, यानी जिन लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको तो ट्रीट करता है, बट साथ में जिनको वीकनेस की फीलिंग आती है, जो वो काफ़ी कमज़ोर फील करते हैं और उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ऐसी कंडीशन में भी आप इस MIP-17 को यूज़ कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं।
इस पॉइंट का जो अगला फंक्शन है, ये पीरियड से रिलेटेड यदि किसी को प्रॉब्लम है, यदि आपके पास कोई पेशेंट है वो फीमेल है और उसको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे लुकोरिया या और अन्य तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी आप इस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट 17 का यूज़ कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पॉइंट है, ये आपके एब्डोमेन रीजन और लोअर बॉडी पार्ट का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। तो इतने सारे फंक्शंस ये हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये पॉइंट उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है जिन लोगों के स्टूल में म्यूकस एक्सक्रीट होता है। तो जब आप इस पॉइंट को ट्रीट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये जो पॉइंट है, जब आप इस पॉइंट को प्रेशर देते हैं, जब आप इस पॉइंट पर स्टिमुलेशन देते हैं, कौन से पॉइंट पर, MIP-17 पर, तो ये पॉइंट क्या करता है, आपके शरीर में, आपके ब्लड में, आपके क्रिएटिनिन लेवल और आपके यूरिया लेवल को ये रेगुलेट करता है, उसका रेगुलेशन करता है। तो इतने सारे फंक्शंस ये हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहे हैं जब हम इस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं, जब हम इस पॉइंट पर एक्टिवेशन देते हैं, मैग्नेट यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। एक बार फिर से एज ए समरी इस पॉइंट के फंक्शंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो पॉइंट है, ये डाइजेशन में काफ़ी अच्छा वर्क करता है। जो बच्चे जिनको भूख महसूस नहीं होती है और ऐसी हार्ड चीज़ खा लेते हैं जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए मिरेकल वाला पॉइंट है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो इस पॉइंट का जो अगला फंक्शन है वो ये है कि जिन लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, वीकनेस रहती है, उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये जो पॉइंट है ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। कुल मिलाकर ये गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, तीनों ही कंडीशन में ये पॉइंट काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इस पॉइंट का जो अगला फंक्शन था वो हमने डिस्कस किया था कि ये आपके जो एब्डोमेन रीजन है और जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है, उन एरिया को डिटॉक्सीफाई करना है। इसके बाद इस पॉइंट का जो अगला फंक्शन था वो ये था, जिन पेशेंट को, पेशेंट फीमेल है और उसको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लेट पीरियड है या अर्ली पीरियड है, या फिर आपका जो लुकोरिया जैसी प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये पॉइंट उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा उस पेशेंट को। इस पॉइंट का जो अगला फंक्शन था वो हमने बात की थी कि ये जो पॉइंट है ये आपकी बॉडी में, आपके शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल और यूरिया लेवल को रेगुलेट करता है, उसका रेगुलेशन करता है। तो इतने सारे फंक्शंस कुल मिलाकर ये हमारे बॉडी में परफॉर्म कर रहा है। इस पॉइंट की लोकेशन एज ए समरी मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा। ये जो पॉइंट है ये आपके नेवल एरिया में आता है, जो आपका नाभि है, एब्डोमेन एरिया में आता है। एब्डोमेन का जो सेंटर है, जो आपका नाभि है, वहाँ पर ये पॉइंट आता है। नाभि के 3 फिंगर राइट और 3 फिंगर लेफ्ट, यानी जिसको हम बोलेंगे 2 कुल, तो वहाँ पर इसकी लोकेशन है, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे MIP-18 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।